हेलो, मैं दीपक चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विगत 10 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। मैं पटना से थोड़ा सा मैं बाहर था और अब मैं पटना आ गया हूँ। और जैसा कि खुशखबरी आ रही है कि सितंबर में सारे इंस्टीट्यूट्स जो सीनियर क्लासेज के यह हैं वो खुल जाएंगे, तो इसी खुशखबरी के साथ मैं आज आपको वीडियो एक दे रहा हूँ जो कि बिहार टेट के होने वाले प्रस्तावित एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है घातांक एवं करनी, और इस टॉपिक को से आपका 1 या 2 सवाल आपके एग्ज़ाम में अवश्य आएगा। बस आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको देखते जाना है। तो इस टॉपिक में टोटल 10 फार्मूले हैं। आप इस फार्मूले को पहले आप समझ लें, उसके बाद में ढेर सारा मैं आपको प्रॉब्लम बताऊंगा लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 के रूप में। लेकिन आज हमारा टारगेट है कि मैं वीडियो में मैं फार्मूले को समझा दूं और इस पर आधारित मैं आपको कुछ सवाल बता दूं और फिर मेरा सवालों का सिलसिला चालू रहे। पहला फार्मूला है कि x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n बराबर x टू द पावर m प्लस n। इसमें क्या है? इसमें है कि यदि बेस आपका सेम होगा तो गुना के केस में पावर जुड़ जाएगा। बेस सेम होगा तो गुना के केस में पावर जुड़ जाएगा। क्लियर है? बेस यदि सेम होगा, भाग का केस होगा तो पावर घट जाएगा। ठीक है, यदि किसी नंबर्स पर कोई पावर हो और फिर होल पावर हो तो दोनों पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि पावर होल पर नहीं हो तब ये पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इन दोनों को फार्मूले को आप समझ लीजिए एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग फार्मूला है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूँ 7 टू द पावर 3 टू द पावर 2, और यदि मैं कहूँ आपका कि 7 टू द पावर 3 टू द पावर 2, व्हाट इज़ द डिफरेंस? डिफरेंस इज डैट कि ये वाला पावर आपको ऐसा समझना है कि दिस इज नॉट फॉर 3 ओनली, ये 3 के ऊपर पावर नहीं है, ये 7 टू दी पावर 3 का पावर 2, चूँकि होल पर पावर, और ये पावर आपका सिर्फ 3 के ऊपर। ठीक है, तो इस केस में यदि ब्रैकेट देकर पावर दिया रहेगा तो आपका पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 टू दी पावर 6 हो जाएगा। लेकिन इस केस में आपको ये पावर सिर्फ 3 पर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो आपका 3 टू दी पावर 9 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि नंबर्स आपका सेम है लेकिन वैल्यूज आंसर अलग अलग। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ब्रैकेट 2-3 बार भी रहे, मान लीजिए कि 2 टू दी पावर 3 ब्रैकेट 3, मान लीजिए फिर ये करली ब्रैकेट 4, यदि फिर आपका बॉक्स ब्रैकेट मान लीजिए 5, तब भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, पावर होल पे रहेगा 1 से ज़्यादा बार तो आपको पावर में मल्टीप्लाई होना तय है। ठीक है, चलिए अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगला फार्मूला कहता है कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है, क्यों होता है ये आप चंद्रा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको 0 का 1 या 2 वीडियो मिलेगा, उसमें डिटेल से आपको बताया गया है, आप जाकर वहाँ देख लेंगे। और किसी यदि संख्या पर निगेटिव पावर हो, माइनस हो, लेकिन 1 हो तो ये संख्या आपका इन्वर्स हो जाए, सिर्फ संख्या उलट जाए। 1 रहने पर, निगेटिव में 1 रहने पर आपका जो नंबर होगा वो सिर्फ उलट जाएगा, है ना। जैसे यहाँ p निगेटिव है तो ये नंबर्स आपका उलट गया, पावर आपका फिनिश हो जाएगा। देखिए दरअसल फिनिश नहीं होता है, पावर आपको ऐसा करने से, बेस को उलटने से पावर पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन एक पावर दें या नहीं दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग नहीं देते हैं। जैसे यहाँ पर 1 के अलावा कोई नंबर आएगा तो माइनस हट जाएगा बेस को रिवर्स करने से, लेकिन आपका पावर रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से 9वां है कि यदि आपका बेस सेम हो
और पावर आपका अलग अलग हो और बीच में इक्वल का केस, तो यदि बेस आपका सेम होगा तो पावर आपका सेम हो जाएगा, और पावर यदि आपका सेम होगा तो बेस सेम हो जाएगा। ये आपका कंडीशन है। यहाँ भी आपका बेस सेम का कंडीशन है, लेकिन इनटू का कंडीशन है, यहाँ इक्वल का कंडीशन है, तो आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं अब आपको कुछ सवाल लेकर मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में कैसे आपको सवाल आएंगे या आते हैं या आए हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं पहला सवाल लेता हूँ 8/125 और पावर में लेता हूँ -4/3, और यदि इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको आ जाए तो सबसे पहले आप क्या सोचें? सबसे पहले आप ये सोचिए कि पावर यदि निगेटिव है तो उसको हमें पॉजिटिव करना है। पावर को क्या करना है? पॉजिटिव, है ना। तो पावर को पॉजिटिव करने का तरीका ये है कि बेस को उलट दो। तो बेस उलट देते हैं, 125/8 और पावर हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये सोचना है कि क्या इस पावर का जो डेनोमिनेटर है इस फॉर्म में, क्या ये दोनों नंबर टूट सकता है? तो आप देखेंगे नंबर्स को तो आप कहेंगे यस, ये 5 का पावर 3 में टूट सकता है और ये 2 का पावर 3 में टूट सकता है। तो इसके अनुसार आपको इसको तोड़ना है। तो इन पूरे पर पावर में लिख देता हूँ 3, और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ क्या? 4/3, और ये 3 से 3 कट गया, और फिर आपका ये 5 का पावर 4 मतलब 6 to 5, और फिर ये 2 का पावर 4 मतलब 16। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मैं एक और सवाल लेता हूँ जिसमें पावर डेसिमल में है ना, लेकिन आपको डरना नहीं है, डेसिमल से डरना नहीं है, डेसिमल से लड़ना है ना। जैसे मैं ले रहा हूँ 32 to the power 32 to the power 0.16 इंटू 30 to the power 0.04, और आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर ये जो सवाल बनेगा ये रूल 1 के आधार पर बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस सेम है और केस इनटू का है, तो आपका फॉर्मूला 1 अप्लाई होगा। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं, जब होगा तो कर देते हैं। 32 to the power, ये आपका पावर जुटेगा तो ये आपका हो जाएगा 0.20। अब क्या करें? अगला स्टेप क्या होगा? कुछ नहीं, आप इस पावर का डेसिमल को आप हटाने की कोशिश कीजिए। तो ये 32 to the power, ये 20 है 0.20, तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.20 को, तो ये 20/100 हो जाएगा, मतलब 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसे लिखिए 1/5। अब क्या करें? जैसा कि मैंने पहले सवाल में कहा था कि इसके पावर का डेनोमिनेटर 5 है, तो आपको सोचना है कि क्या ये नंबर 5 के पावर में टूट सकता है। ठीक है, तो यस टूट सकता है। तो ये आपका 2 to the power 5 32 होता है, और इसके ऊपर 1/5। अब क्या करें? कुछ नहीं करना है, पावर पे होल पावर है तो 5 × 1/5, दिस इज कैंसिल, डेट इज 5/1, डेट इज आपका 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए मैं एक और सवाल मैं आपको लेता हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इस सवाल में मैंने बेस ही डेसिमल में लिया है ना, इसमें पावर डेसिमल में था, इस बार बेस ही डेसिमल में मैं लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यदि सवाल हो 0.10, 0.0 और 1024, 0.01024, और यदि इस पर पावर आपको दिया हुआ हो 3/5 और आपको बताना हो कि इसका वैल्यू क्या हो। ठीक है, तो आपको मैंने जैसा कि पहले मैंने आपको कहा
कि आपको ये देखना है कि इसका डिनोमिनेटर 5 है, तो क्या ये 5 के फॉर्म में टूटेगा या नहीं। तो टूटना तय है, इसी आपको सवाल ऐसा सेट रहता है कि इसके फॉर्म में ये टूटेगा। तो अब आप सोचेंगे कि कैसे टूटेगा, तो इसके लिए तरीका है कि 1024 को आप प्राइम फैक्टराइज कीजिए, है ना। लेकिन अच्छा रहेगा कि आप इन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को आप याद रखिए। देखिए 2 का पावर 10 होता है 1024 और 4 का पावर 5 होता है 1024 होता है। अब कौन सा आपको लेना है ये आपको सोचना है। मैंने अभी आपको कहा कि 5 के टर्म में तोड़ना है, तो ये वाला आपको लेना है, तो 4 टू द पावर 5। लेकिन सवाल है कि डेसिमल का क्या होगा। तो ये 5 पावर आप दिए हैं, मतलब इसको 5 बार मल्टीप्लाई करना है, और डेसिमल भी आपका 5 डिजिट के बाद है, तो ये आप 1 डिजिट के बाद आप दे देंगे। तो 1 डिजिट के बाद आप देंगे तो 0.4 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक 5 टाइम्स के बाद हो जाएगा। और उसके बाद आपका इस पर पावर है 3/5, ठीक है। फिर आपको ये पावर में मल्टीप्लाई होगा, 0.4 टू द पावर 5 इंटू 3/5, ये पावर से कट जाएगा। फिर आपका 0.4 टू द पावर 3 मतलब 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 डेट इज 64, और आपका 3 डिजिट के बाद डेसिमल, क्योंकि गुना में डेसिमल आपका ऐड करके आता है ना। तो ये यहाँ पर 0 देकर 3 डिजिट के बाद हमारा डेसिमल कॉम्प्लीट हो गया, ठीक है। चलिए मैं और सवाल आपको मैं बताता हूँ। आप वीडियो को केवल देखिए, स्किप नहीं कीजिए, और उन लोगों तक अवश्य पहुँचाइए जो इस बार सितंबर में आयोजित होने वाली बिहार टेट के एग्ज़ाम में अवश्य बैठ रहे हैं। उनको आप ये वीडियो ज़रूर आप सेंड करें। और यदि आप अभ्यर्थी हैं तो आप वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। अभी बिहार टेट पर आपको कई वीडियोज़ मैथ के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए मैं एक और सवाल में आपको ले रहा हूँ। इस सवाल में है कि 5 टू द पावर x प्लस 3 इज बराबर 25 टू द पावर 3x माइनस 4, और इसमें आपको बताना है कि इसमें x का वैल्यू क्या हो, ठीक है। ऐसे सवाल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इक्वल का केस है, मतलब 9 वाला या 10 वाला रूल आपको अप्लाई होगा, ठीक है। अब कहीं आप सोचेंगे कि कैसे समझेंगे, तो आप ये देखिए कि क्या आपका पावर सेम होने की स्थिति में है कि बेस सेम होने की स्थिति में है। तो आप कहेंगे कि सर बेस सेम होने की स्थिति में है, पावर तो सेम होगा नहीं। तो चलिए पहले बेस को सेम कर लेते हैं। 5 टू द पावर आपका x प्लस 3, और इसको मैं लिखता हूँ 5 टू द पावर 2 और इसके ऊपर 3x माइनस 4, ठीक है। अब इसके बाद 5 टू द पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू, इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 5 टू द पावर हो जाएगा 3 2 जा 6x माइनस 8। इज दिस क्लियर। उसके बाद अब आपका बेस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कहा कि बेस सेम होगा इक्वल के केस में, तो पावर सेम हो जाएगा, बेस डिसमिस हो जाएगा। तो ये अब आपका हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 6x माइनस 8 हो जाएगा। और आप इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 5x, और ये इधर ये वाला इधर आएगा तो ये हो जाएगा 11, मतलब x का मान आपका 11/5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। आप मैथ से एक बार प्यार करके तो देखिए, आपका सवाल नहीं छूटेगा। मैथ्स को आप लोग झूठ मूठ का डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट का नाम दिए हैं, जबकि हकीकत ये है कि यदि आप मैथ्स से दिल लगा लेंगे, है ना, तो आपको ये मैथ्स दर्द नहीं देगा, ठीक है। आप इससे दिल लगाएं, आपको मैथ्स जरा भी दर्द नहीं देगा। अदर जगह कहीं भी लगाएंगे आपको दर्द होगा, ठीक है। इसलिए मैथ से आज से आपको दिल लगाना है, मन लगा कर पढ़ना है। अब मैं अगला सवाल ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि a/b टू दी पावर x माइनस 1 और इज इक्वल टू b/a टू दी पावर x माइनस 2, और आपको कहा जाए कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x हेयर।
तो आपको करना क्या है कि आप देख रहे हैं कि पावर तो सेम हो नहीं सकता है और इक्वल वाला सवाल है, मतलब ये दोनों फार्मूला में से कोई एक यूज होगा, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा यूज होगा, तो आप देख रहे हैं कि पावर जब सेम हो नहीं सकता है तो बेसिस सेम होगा, तो बेसिस सेम कर लेते हैं। तो ये आपका a/b और ये भी मैंने लिख दिया a/b। तो यहाँ तो हमने कोई चेंज नहीं किया है x - 1, लेकिन यहाँ चेंज किया है। तो जब आप बेस को आप चेंज करोगे, चेंज का मतलब कि इन्वर्स करोगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही आप इसको इन्वर्स करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये वाला अब हो जाएगा -x और ये वाला हो जाएगा +2। अब ये आपका बेस कैंसिल, बेस कैंसिल। तो इसके बाद अब आपका बच जाएगा पावर, तो x - 1 = x + 2 ये बचा। उसके बाद आप x वाले को एक तरफ कर दीजिए और आपका जो नंबर्स है उसको आप एक साइड कर दीजिए। तो ये आपका -x है, यहाँ x को आप इधर लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 2x और इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3। तो x बराबर हो जाएगा 3/2। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हर सवाल कितनी आसानी से मैं बना रहा हूँ। इसी प्रकार से आप भी यदि घर पे ठीक से पढ़ेंगे, वीडियो को आप पूरा देखेंगे, तो आपसे भी सवाल बनेगा, आपका भी एग्ज़ाम कंप्लीट होगा, आपको भी नौकरी मिलेगी। और नौकरी लेनी अब ज़रूरी है, क्योंकि इस बार लॉकडाउन ने हम सबको सिखा दिया कि गवर्नमेंट जॉब की कितनी अहमियत है। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल पर मैं लेता हूँ। अगला सवाल, मान लीजिए कि आपको ऐसा सवाल आ जाए, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सवाल है। 2 टू दी पावर, मान लीजिए कि 500 है, 4 टू दी पावर 400, 8 टू दी पावर 300 और 16 टू दी पावर 100। मान लीजिए ये सवाल आ जाए और आपसे कहे कि या विच इज़ द स्मॉलर, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट ऑफ दिस गिवन एक्सप्रेशंस, तब आप क्या करेंगे? तो अब आप करेंगे क्या कि आप देखेंगे कि क्या पावर सबका सेम मैं कर सकता हूँ या बेस में कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका जो बेस है वो सारा बेस आपका एक नंबर में कन्वर्ट हो सकता है ना। तो ऐसे सवाल में आपको यदि बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा आपको संख्या निकालने के लिए आ जाए, तो आपको देखना है कि बेस सेम होगा कि पावर सेम होगा। तो आप देख रहे हैं कि बेस कैन बी या कैन बी सॉल्व इजली, है ना। बेस को आसानी से आप सॉल्व करके आप इसे सेम कर सकते हैं। तो आप इसे लिख दें 2 टू दी पावर 500 और इसे आप लिख देंगे 2 टू दी पावर 2 और ये आपका 400, 2 टू दी पावर 3 ये आपका 300, 2 पावर 4 ये आपका 100। ठीक है, इसके बाद आप इसे लिखें 2 टू दी पावर 500। आप इसे आप क्या करें कि ये वाला पावर ये पूरे पर है, तो आप पहले इसी को सॉल्व कर लीजिए। इसको आप लिखिए 4 टू दी पावर 400 4 टू दी पावर 2 टू दी पावर ये आपका 500 और इसे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू दी पावर 800 और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू दी पावर 900 और इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 टू दी पावर 400 आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब आपका सारा बेस आपका सेम है। तो अब आप बताएं कि आपको इस पे सबसे बड़ा नंबर कौन सा लग रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर ये लग रहा है क्योंकि इसका पावर सबसे बड़ा है। तो इस तरह से आपका लार्जेस्ट हो गया आपका सेकंड, मतलब 8 टू दी पावर 300 और स्मॉलेस्ट हो गया आपका ये 2 टू दी पावर ये 500 है, ये 400 है, मतलब कि 16 का पावर 100, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इस सवाल में आपको उलझाएगा कि जब छोटा बेस देगा तो बड़ा पावर देगा, जब बड़ा बेस देगा तो छोटा पावर दे देगा, आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है,
तो आपको इस अवस्था में आपको ऐसे स्टेप लेना है और आपको सवाल को सॉल्व करना है। चलिए मैं एक सवाल में और इस वीडियो में बताता हूँ जो आपका इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस अवस्था में आप बेस को आप सेम नहीं कर सकते। अभी तो आपने बेस को सेम कर लिया, लेकिन अभी जो मैं आपको सवाल में देने जा रहा हूँ उसमें आप बेस को सेम नहीं कर सकते। तो उस अवस्था में मैं क्या करूँगा मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सवाल है कि 2 to the power 500, 3 to the power 400, 5 to the power 300 और 7 to the power 200, ये आपका सवाल है। और आपको बताना है कि विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। आप देख रहे हैं कि इसका बेस जो है सेम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसका जो बेस है वो सभी प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर्स को आप जो है कि आप सिंप्लीफाई करके आप नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं हो सकता है। तो इस अवस्था में आप क्या करें कि आप पावर पर सोचें, क्योंकि बेस पर आप कुछ नहीं सोच सकते। तो इस अवस्था में आप सोचें कि चलिए पावर को सेम कर लेते हैं। तो पावर सेम कैसे होगा? क्या करना है कि जितने भी आपका पावर्स है आप उसका HCF निकाल दो। HCF ऑफ क्या? 500, 400, 300, 200 कितना आएगा? 100। तो बेस सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे? पावर का HCF निकालेंगे। जब पावर का HCF निकाल लेंगे तब इसको हम लोग अब ऐसे लिखेंगे, आप इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 बार लगेगा, और यहाँ पर आपका 100 तो 5 × 100 डेट इज 500, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक इसी प्रकार से आप 3 to the power इसमें आप डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स तो 4 पावर दे देंगे और 100 आपका पावर रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 5 to the power 3 पावर 100 और ये आपका 7 to the power 2 पावर 100 आपका ऐसा एक्सप्रेशन बन गया। अब क्या करें? अब आप क्या कीजिए कि पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर को सेम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपने जो चाहा वो किया है ना, आपने जो चाहा उसे पा लिया। आपने चाहा था कि फ्रैक्शन को क्या पावर को आपको सेम करना है, जो सेम हो चुका है। तो अब आप इसको केवल सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये आपका हो गया 32 और ये आपका 100, ये आपका 81 पावर 100, ये आपका 125 पावर 100, ये 49 पावर 100, ये हो गया। अब आपको डिसाइड करना है कि विच इज़ द लार्जेस्ट एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट। तो आप देख रहे हैं कि पावर तो सब जगह सेम ही है, तो पावर से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। जिसका बेस सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ा है, तो ये आपका लार्जेस्ट हो गया 1 to 5 वाला, मतलब कि ये वाला नंबर 5 to the power 300, और सबसे स्मॉलेस्ट तो आपका बेस यहीं दिख रहा है, तो ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया 2 to the power 500। आपका सवाल सॉल्व। ठीक है, तो आपने देखा कि आज के वीडियो में मैंने स्टेट के लिए घातांक एवं करनी का मैंने एक चैप्टर की शुरुआत की है। इसमें मैंने आपको आज बेसिक मैंने सारे फार्मूले मैंने लिख दिया और इस पर कुछ आधारित मैंने आपको सवाल बताया। अब इस पर प्रॉब्लम्स का या वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आपको मिलते रहेंगे। आप वीडियो देखते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, कमेंट अवश्य करेंगे, सब्सक्राइब करके आप दूसरे को शेयर करेंगे। कम से कम उन लोगों को ज़रूर पहुंचा देंगे जो इस बार स्टेट के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।